जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पिंटू स्मार्ट एसटीडी नंबर 1। आज की सेशन में हम सिखाने जा रहे हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन और क्यूब रूट को हिंदी में कहते हैं घनमूल। अगर किसी संख्या का घन निकालना हो, क्यूब निकालना हो, तो उस संख्या को 3 बार गुना करते हैं, 3 टाइम्स गुना करते हैं। जैसे हमको 2 का घन निकालना हो तो हम 2 को 3 से गुना नहीं करेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर हमको कहा जाए कि 3 का क्यूब निकालो, घन निकालो, तो 3 को 3 से गुना करके 9 नहीं लिखेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 3 टाइम्स गुना करेंगे। मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 किया 9, 9 किया 27 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको घन निकालने समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी कि इनमें से कौन घन पूर्ण घन है कि नहीं। जैसे कहा जाए, एक सवाल लेंगे हम कि 16 पूर्ण घन है कि नहीं। परफेक्ट क्यूब को हिंदी में कहते हैं पूर्ण घन। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन पूर्ण घन है, तो क्या 16 हम चेक कर सकते हैं 16 पूर्ण घन है। तो 16 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, आवाज गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे 8 होगा, 2 से लगाएंगे 4 होगा, 2 से लगाएंगे 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 4 बार आ रहा है, तो 2 4 बार आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। 3 बार आता या 3 से कम भी आ जाए तो भी ये पूर्ण घन नहीं है। 3 बार आना चाहिए। 2 अगर 3 बार आ जाता तो ये पूर्ण घन होता है। ये पूर्ण घन है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हो गया, ये पूर्ण घन नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अगर कि 27 पूर्ण घन है कि नहीं, तो अगर इसको हम लगाएंगे 3 से लगेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 से लगाएंगे 9 होगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। 3 का पावर हम 3 लिख सकते हैं। ये पूर्ण घन है, इसको हम पूर्ण घन कह सकते हैं, पूर्ण घन है। अब कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है परफेक्ट क्यूब। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे हम 16 में गुना करने पर वो पूर्ण घन बन जाए। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, आवाज गुणनखंड करना पड़ेगा। तो करते हैं आवाज गुणनखंड। 2 से लगाएंगे कितना होगा? 8 होगा, 2 से लगाएंगे 4 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 होगा। यहाँ देख रहे हैं हम पूर्ण घन होने के लिए 2 3 बार आया, यहाँ पे 2 अगर और 2 बार आ जाता तो पूर्ण घन बन जाता, क्योंकि हम यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन इसका 2 का कमी है। तो पूर्ण घन होने के लिए इसको 4 से गुना कर देते हैं, तो 16 मेरा पूर्ण घन बन जाता है 4 से। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे हम 16 में गुना करते हैं तो वो पूर्ण घन बन जाता है। तो 64 हो, 16 चौकी 64 होता है, 64 एक क्या है? पूर्ण घन है। अगर दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम कि 392 पूर्ण घन है कि नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे, कितना होगा? 198 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा? 196 होगा। इसके बाद 198 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 49 हो जाएगा, फिर 7 से लगाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 बार आ रहा है,
ये तो पूर्ण घन है, लेकिन यहाँ 1 7 का कमी है, इसको भी 3 बार बोलना चाहिए। पूर्ण घन होने के लिए इसको 1 7 से गुना करना पड़ेगा। इसका छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर 7 हो जाएगा। अगर हम 7 से गुना कर देते हैं, ये पूर्ण घन बन जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसे हम भाग देने पर वो पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 को भाग दे करके कटा देते हैं, जैसे यहाँ है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 बार है। मेरा पूर्ण घन होने के लिए 2 3 बार ही होना चाहिए था। पूर्ण घन मतलब 3 बार होना चाहिए था 2। अगर हम इसको 2 को 2 से कटा देते हैं, 3 से 2 बच गया। अब इसका मतलब अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो ये पूर्ण घन बन जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा? छोटी से छोटी संख्या मेरा 2 हो जाएगा, जिससे हम भाग देंगे, ये पूर्ण घन बन जाएगा। अगर हम 392 में देखते हैं तो यहाँ 2 तो 3 बार आ रहा है, 7 2 बार एक्स्ट्रा में है। कितना बार एक्स्ट्रा में है? 2। तो अगर हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 2 बार 7 बार, अगर ये 7 को अगर कटा देते हैं, गुना वाला में एक्स्ट्रा में हमको 7 करना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ अगर हम 7 गुना 7 से इसको भगा देते हैं तो ये दोनों 7 कट जाता है। तो ये अब 2 का ट्रिपलेट पुर गया, तो 2 क्या है? पूर्ण घन हो गया। 2 का ट्रिपलेट पुर गया। अब ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 एक पूर्ण घन हो गया। ये 7 कट गया। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 49 से अगर भाग दे देते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या वो निकल जा रहा है। अब हम अगला टॉपिक ये देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब तो निकालना हम सीख गए कि कौन सा इनमें से परफेक्ट क्यूब है, कौन सा पूर्ण घन है। और अब हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट कैसे निकाले, घनमूल कैसे निकाले। घनमूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जैसे हमको कहा जाए कि 343 घनमूल, 343 का घनमूल क्या होगा, तो घनमूल का सिंबल क्या होता है? करनी के अंदर हमको 3 लिखना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि जो भी अंदर में आएगा, जो भी संख्या अंदर 3 बार आएगा, एक उससे संख्या बाहर हो जाएगा। जैसे हम 343 का निकालते हैं तो 343 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आवाज गुणनखंड करना पड़ेगा। तो किससे लगाएंगे? सबसे पहले किससे लगेगा? 7 से लगाएंगे। 7 से लगाएंगे, कितना होगा? 7 चौके 28, 7 9 63 कट गया। फिर 7 से लगाएंगे, फिर 7 आएगा। मतलब यहाँ 343 का निकालना था हमको, क्यूब रूट घनमूल निकालना था। तो यहाँ आया मेरा 3 बार 7 आया। कितना बार आया? 3 बार 7 आया। यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 को 7 से 1 7 बाहर हो जाएगा। ये हो गया मेरा 343 का घनमूल 7 हो गया। अगर इसी तरीका से दूसरा क्वेश्चन लेंगे कि 27 या 512 लेंगे, 512 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा? हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 512 का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।